इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी रिलेटेड आपके जो भी सवाल है उन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेशक हमारा यह चैनल नया है लेकिन मैं आपको कंटेंट क्वालिटीफुल देता हूं, इसी कारण आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं उन सवालों की ओर जो बीसी पॉइंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है या जिन्हें बीसी पॉइंट मिल चुका है, बीसी पॉइंट मिलने के बाद क्या होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो सवाल कौन से है। तो दोस्तों, पहला सवाल है, कैन वी अप्लाई नाउ? क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं? इफ़ मैनेजर नॉट एक्सेप्ट फॉर्म, अगर मैनेजर ने फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, इसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमें कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यह फॉर्म हमें कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यह फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर हमें कॉल या मेल नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा यह भी बताऊंगा। हमें कौन सी सर्विसेज मिलेगी यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। हमें कितना पैसा यहाँ पर देना होगा यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर कौन से डिवाइसेस चाहिए यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होने पर क्या होगा यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, उसके बाद जो फाइनल प्रोसीजर होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, हमें जब बीसी मिलता है उसके बाद क्या होगा यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या हमें आधार का काम मिलेगा यह भी जानकारी मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। क्या हमारा बीसी टर्मिनेट हो सकता है यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बीसी लेते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, साथ ही बीसी के डिसएडवांटेज क्या है। और उसके बाद दोस्तों, हम फाइनली वह सवाल लेंगे जिसे सब लोग जानना चाहते हैं, क्या हमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो बीसी है वो लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी के लिए इस समय अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी के लिए इस समय भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे स्टेट में यह सर्विस अभी तक चालू भी नहीं हुई है, इसी कारण इंडिया के हर स्टेट में आप इस सर्विस या बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यह नोटिफिकेशन आज भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों, जैसे ही आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्कुलर ब्रांच में जाते हो, वहाँ पर यह फॉर्म सबमिट करते हो, तो किसी कारणवश मैनेजर सर इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों, इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आपको मैनेजर सर को बताना है, सर अगर यहाँ पर कोई भी वैकेंट सीट है तो हमें दे देना, इस समय तो सिर्फ हमारा फॉर्म आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर किसी ने बीसी पॉइंट नहीं लिया तो वह बीसी पॉइंट आपको मिल सकता है, इसी कारण आपको बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करनी है, वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, इसे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। दोस्तों, जैसे ही आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ पर वो दिए गए हैं। उसी के साथ दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं उसे भी आपको साथ में ले जाना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने क्लियर बताया है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एसएससी पास होना चाहिए, यही जानकारी उन्होंने वहाँ पर दी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हमें इस फॉर्म को कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी के लिए हमें कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट सर्कुलर ब्रांच, जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट सर्कुलर ब्रांच होती है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और मैनेजर के पास आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है कि
हम इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और इसे फिल कर सकते हो। तो दोस्तों फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यह फॉर्म कैसे फिल करना है यह मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यह फॉर्म फिल करते समय आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया है यह फॉर्म फिल करते समय आपको ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन। उसके बाद दोस्तों हम इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद क्या होता है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपने अप्लाई किया और लगभग 2 महीने बाद अगर आपको कोई कॉल या मेल नहीं आया तो आपको डायरेक्टली सर्कुलर ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर उन्हें आपका जो प्रॉब्लम है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC के द्वारा हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि अदर BCs होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI, इन्हें जो काम मिलता है वही काम हमें भी इस BC के साथ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा काम मिलने वाला है, वो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच लिंक करना या अपडेट करना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें कितना पैसा देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, वो वैल्यू है 6,500 रुपये। दोस्तों उसमें से 5,000 रुपये जो है वो हमें रिटर्न मिलने वाले हैं, मतलब वो रिफंडेबल है। उसके बाद दोस्तों वो जो 1,500 है उनमें से कुछ प्रोसेसिंग फ़ी है और कुछ बैंकिंग की फ़ी है। तो हमें लगभग 6,500 रुपया यहाँ पर खर्चा होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर हमें कौन कौन से डिवाइसेस रिक्वायर्ड है। दोस्तों यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक डिवाइस और एक अच्छा सा स्मार्टफोन रिक्वायर्ड है, और ये जो दोनों डिवाइसेस है उनका इस्तेमाल सिर्फ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC के वर्क के लिए ही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम यह डिवाइसेस उनको देते हैं, वहाँ पर वेरीफाई करवाते हैं, तो जो हमारा नंबर होता है बायोमेट्रिक का और मोबाइल का भी जो नंबर होता है वो वहाँ पर उनके ऐप में इंसर्ट करते हैं और उसी से वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर बुलाया जाता है और आपको सभी जानकारी वहाँ पर आपको दी जाती है। वहाँ पर आपको क्या करना है, BC मिलने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विसेज कस्टमर को देनी है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यह सभी जानकारी वहाँ पर आपको सिलेक्शन के बाद मिल जाती है। वहाँ पर हमें मैनेजर सर इंस्ट्रक्शन देते हैं और सभी जानकारी भी वहाँ पर हमें मिलती है। तो दोस्तों फाइनल प्रोसीजर है, जैसे वो हमें जानकारी देकर बता देते हैं आपको इस दिन आना है, या वो हमें कॉल या ईमेल करते हैं, उस दिन हमें वहाँ पर सर्कुलर ब्रांच में जाना होता है और वहाँ पर फाइनल प्रोसीजर होती है। दोस्तों वहाँ पर हमें बायोमेट्रिक डिवाइस और मोबाइल फ़ोन उनके पास देना होता है। उसके बाद वो हमारे जो बायोमेट्रिक डिवाइस और मोबाइल का नंबर होता है वो उनके सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें बताते हैं आपको इस दिन आना होगा, आपका पूरा BC पॉइंट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कुछ लोगों को तो उसी समय BC पॉइंट का जो ID होता है वो मिल जाता है। दोस्तों जैसे ही हमें BC पॉइंट मिल जाता है उसके बाद हमें मैनेजर सर बताते हैं क्या क्या काम हमें वहाँ पर करना है। उसके बाद हमें दोस्तों वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, किस काम को किस तरह से करना है, यह सभी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आधार वर्क। दोस्तों यह एक ऐसा सवाल है जिसके लिए ही सभी लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक BC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा आधार वर्क हमें डायरेक्टली मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ दिन काम करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें बहुत सारे टारगेट भी दिए जाने वाले हैं जिन्हें BC मिलता है। वहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है, किसी को लोन देने के लिए कहा जाता है और इंश्योरेंस के लिए भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे ही ये काम हम कुछ दिन करते हैं तो सेकंड फेज में हमें आधार का जो काम है वो मिलने वाला है। तो आधार के बारे में यह जानकारी थी। दोस्तों क्या हमारा BC पॉइंट टर्मिनेट हो सकता है? तो दोस्तों हाँ, मैनेजर सर हमारा BC पॉइंट टर्मिनेट कर सकते हैं अगर हमने उनका टारगेट पूरा नहीं किया
या जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने हमें दी वो अगर हमने फॉलो नहीं की तो हमारा BC पॉइंट भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BCs के एडवांटेजेस। तो चलिए एडवांटेजेस की जानकारी लेते हैं। दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC द्वारा हम लोगों को उनके घर जाकर भी सर्विसेज दे सकती है। इसी कारण हमें बहुत सारा प्यार भी मिलता है, दुआ भी मिलती है। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को अकाउंट ओपन करना, उनके ट्रांजैक्शन करना, उनके अकाउंट में अपडेशन करना, ये बहुत सारे काम जैसे कि अदर BCs करते हैं वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। और बहुत सारी सर्विसेज है जो हम कस्टमर को दे सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम देख लेते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BCs के डिसएडवांटेजेस। दोस्तों यहाँ पर आपको टारगेट बेस काम मिल सकता है, जैसे कि लोगों का इंश्योरेंस करवाना, इन्वेस्टमेंट लाना, लोन देना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको टारगेट बेस करना पड़ सकता है। इसी कारण दोस्तों मुझे लगता है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। किसी समय कोई लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, नहीं निकालते, कोई इन्वेस्टमेंट देता है, नहीं देता है। और दोस्तों इसी कारण हो सकता है हमारा टारगेट कंप्लीट ना हो और हमारा BC पॉइंट भी टर्मिनेट किया जाए। तो मुझे लगता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों अब हम फाइनली बात कर लेते हैं क्या हमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस सवाल का आंसर मैं आपके ऊपर रखता हूँ। दोस्तों देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC जब हम लेते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है जो हम कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही हमें मैनेजर सर बहुत सारे टारगेट भी देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यह थे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आपको क्या लगता है, आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BC लेना चाहिए या नहीं? दोस्तों नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे दे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपका बहुत ज़्यादा समय इस वीडियो को के लिए दिया, इसी कारण आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।